हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, इसमें हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी वो जान लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख रहे होगे कि ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है इस तरफ, और ये इधर हो जाता है पाकिस्तान, और ये इधर है अफ़गानिस्तान। तो आप देख रहे हो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिया के इस हिस्से में, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा और फिर अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये सिविलाइजेशन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के थोड़े थोड़े हिस्से से मिलके बना था। ठीक है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर जो थी उसके ऊपर बनी थी, यानी कि जो इंडस रिवर बहती थी, जैसे ये मान लो ये यहाँ से इंडस रिवर निकलती है और इधर से ओरिजिनेट, इधर से फ्लो करती है, तो इसके आसपास ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। उसके बाद इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के पार्ट में एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो भी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर दे रखा है हड़प्पन सील के बारे में। हड़प्पन सील, तो अब सील क्या होती है? तो ये है हड़प्पन सील, ये आपको दिख रही होगी जिसमें एक जानवर है और ये 3-4 साइंस हैं जो कि मैं नहीं पता क्या है। तो ये है हड़प्पन सील। सील क्या होती है? जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे स्टैंप की तरह यूज़ की जाती है, साइन की जगह इंक वगैरह में लगा के साइन की तरह यूज़ की जाती है, उसे बोलते हैं सील। तो अगर ना पता हो तो एक बार गूगल करके देख लेना। फिर ये होती है सील। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी। जैसे कि ये मान लो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इसमें एक छोटी सी जो साइट थी, यानी कि छोटा सा जो सिटी था, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में दिल्ली सिटी है, तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एक सिटी थी। अब ये सिटी सबसे पहले पाई गई थी, इसीलिए जो सिविलाइजेशन थी उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कह दिया गया था। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली सिटी हमें मिली थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो गुम हो गई थी, आज से 5000 साल पुरानी है, तो वो गुम हो गई थी, मिट्टी के नीचे दब गई थी। फिर हमने उसे रीडिस्कवर करा। रीडिस्कवर कैसे करा भाई? मिट्टी को खोदा, उसमें निकाला, फिर हमने पूरे एक शहर की खोज की। तो ऐसे जो पहला शहर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया है। ठीक है, तो अभी जो हड़प्पन सील हो गई ये वो सील हो गई जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। ठीक है, तो ये सील थी और ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थी, मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट कोई भी चीज़ होती है जो कि ह्यूमंस के द्वारा यूज़ की जाती है डे टू डे लाइफ में। जैसे कि भाई आर्टिफैक्ट एक क्या होगा? तुम्हारा पेन हो गया, तुम्हारी पेंसिल हो गई, तो ये सब आर्टिफैक्ट की कैटेगरी में आएंगे। तुम्हारी वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये सब आते हैं आर्टिफैक्ट की कैटेगरी में। ठीक है, जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को आर्टिफैक्ट बोलते हैं। फिर डिस्टिंक्टिव, यानी कि वो चीज़ जो कि यूनिक हो, जो सिर्फ एक ही जगह पे मिले। यानी कि हम कह देंगे कि सूट सलवार है जो हमारे इंडिया में लड़कियां पहनती हैं, तो वो सूट सलवार हमारे इंडिया में डिस्टिंक्टिवली पाया जाता है, यानी कि इंडिया के बाहर कोई भी ऐसा नहीं पहनता। ठीक है, तो वैसे ही हड़प्पन जो सील थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर कहीं नहीं मिलती थी, इसीलिए उसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ IVC बोला गया है। ठीक है, उसके बाद बता रखा है कि जो हड़प्पन सील थी ये एक स्टोन से बनती थी जिसका नाम था स्टीयलाइट। तो स्टीयलाइट नाम के स्टोन से बनती थी, याद करने का, इसमें कोई समझाने का नहीं है। उसके बाद बता रखा है कि जो हड़प्पन सील थी उसमें एनिमल मोटिव्स होते थे। एनिमल मोटिव्स, अभी ये बताता हूँ, उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। तो एनिमल मोटिव्स के साथ साथ उसमें साइंस भी होते थे एक लैंग्वेज से, जो कि हम आज के टाइम पे नहीं पता। तो सील के अंदर क्या होता था ये बता रखा है, एनिमल मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब होता है इमेज, मोटिव्स का मतलब होता है इमेज, यानी कि एनिमल्स की इमेज होती थी सील्स पे। तो आप ये वाली सील देख पा रहे होगे इधर, तो इसमें यहाँ पे किस एनिमल की इमेज है? इसमें एक बुल की इमेज है।
तो एनिमल्स मोटिव्स थे, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि किसी भी एनिमल की इमेज होगी। यहाँ पे एक बुल की इमेज है, आप देख सकते हो। उसके बाद बता रखा है कि साइन लैंग्वेज होती थी, मतलब किसी लैंग्वेज के साइन होते थे। जैसे हमारी जो आजकल इंग्लिश है, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट, या फिर तुम्हें 26 साइन भी कह सकते हो। जैसे ए साइन हो गया, बी साइन हो गया, सी डी ई ऐसे। तो ऐसे ही हड़प्पन जो लैंग्वेज थी, हड़प्पा की कोई लैंग्वेज थी, उसके भी साइंस होंगे। जैसे हमारे 26 साइंस इंग्लिश में, वैसे ही हड़प्पा में भी बहुत सारे साइंस होंगे। लेकिन हमें हड़प्पा लैंग्वेज पता नहीं है, हमने उनकी लैंग्वेज को डेसिफर नहीं किया है। डेसिफर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना। अब हमने जो हड़प्पन लैंग्वेज है, हड़प्पन साइन लैंग्वेज है, उसे अब तक समझा नहीं है, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आया भाई 400 प्लस जो अल्फ़ाबेट्स हैं हड़प्पन लैंग्वेज में वो हैं, और कोई भी बुक वगैरह नहीं लिखी हुई जिसमें उन्होंने समझा रखा हो कि भाई ये अल्फ़ाबेट ऐसे बोला जाता है और इसमें इसका मतलब ये होता है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से हम उसे समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। इसीलिए उसे अनडेसिफर्ड लैंग्वेज बोला जाता है, बस जिस लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाए हों। तो यही लिख रखा है कि कंटेन्स एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। तो ये देख लो, सील में ये 3 साइन लगा रखे हैं, 3 डंडे ऐसे, और फिर उसके बाद ये कुछ वॉइस है कुछ ऐसा। तो ये साइन है उनकी लैंग्वेज से, जो कि हमें नहीं पता आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये था हड़प्पन सील। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे बता रखा है कल्चर के बारे में। अब कल्चर का हम सब लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग मतलब होगा। कोई कहेगा कि हमारे जो पुराना रहना सहना है उसे कल्चर बोलते हैं, कोई कहेगा कि हमारे जो पहले तौर तरीके थे जीवन जीने के वो कल्चर है, कोई कहेगा हमारी जो ड्रेस वगैरह थी पहले के ज़माने में वो कल्चर है। तो हर किसी का कल्चर का मतलब अलग निकलेगा। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके मतलब के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग कल्चर ग्रुप ऑफ थिंग्स को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ थिंग्स, किन्हीं भी ग्रुप ऑफ थिंग्स को कल्चर कहा जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक जियोग्राफी में मिले हों। जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, कोई जियोग्राफिकल एरिया होगा उसमें मिले होंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिले होंगे, टाइम पीरियड से मिले होंगे। यानी कि मान लो जो हमारा इंडिया है, आज चल रहा है 2024, मान लो भाई आज से 5000 साल बाद, 2000 साल बाद 5000 आ गए हैं। फिर उस टाइम पे जो हमारे जो पेन पेंसिल हैं, अब ऐसा तो नहीं उस टाइम पे भी पेन पेंसिल चलते हैं, क्या पता भाई कोई और चीज़ चल जाए। तो हमारे जो पेन पेंसिल होंगे वो ग्रुप ऑफ थिंग्स हो जाएंगी, ग्रुप ऑफ थिंग्स। और अब 5000 के टाइम वाले आदमी अगर वो खोज वगैरह करेंगे, हमारी चीज़ें ढूंढना चाहेंगे पुराने टाइम पीरियड की, तो उन्हें पेन पेंसिल मिलेंगी। पेन पेंसिल मिलेंगी कहाँ मिलेंगी? इंडिया में मिलेंगी। किस टाइम पीरियड की मिलेंगी? 2024 के आसपास की मिलेंगी। तो वो ये कह सकते हैं कि ये पेन पेंसिल हमारा कल्चर है। कितने साल पुराना कल्चर? 2000 साल पुराना। तो ये कह देंगे इसे। तो वैसे ही हमारा जो इंडिया है ये बहुत मतलब हजारों साल पुराना है। तो आज से लगभग 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स अगो, तो आज से लगभग 5000 साल पहले जो लोग थे उनके भी अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहे होंगे। तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें मिल गए आज के टाइम पीरियड पे, तो वो हमारा कल्चर कहलाएंगे कि 5000 साल पहले हमारा कल्चर ये था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हमने खोज की, जब उधर खोदना वगैरह स्टार्ट करा, ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। तो वो चीज़ें कैसी थी? वो चीज़ें कौन कौन सी थी? सील्स, बीड्स, स्टोन ब्लेड्स, बेक्ड ब्रिक्स। तो हमें ये सब चीज़ें मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करते वक्त। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है भाई। सील एक ऑब्जेक्ट है, बीड एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन ब्लेड से एक ऑब्जेक्ट है, बेक्ड ब्रिक्स एक ऑब्जेक्ट है। टाइम पीरियड इनका हमें पता है 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस टाइम की पीरियड के हैं। जियोग्राफी हमें पता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, उस एरिया के हैं। तो इसीलिए कल्चर कहलाएंगे इंडिया के, ठीक है। तो अब इनका स्पेसिफिक मतलब समझ लो। सील्स क्या होते हैं? सील्स तो मैंने बता ही दिया था, ये हड़प्पन सील आपको अभी समझाया है। ये हो गई हमारी सील। फिर उसके बाद आता है बीड्स। बीड्स क्या होते हैं? बीड्स होते हैं मणिये, जो आप गले वगैरह में पहनते हो या फिर हाथ वगैरह में पहनते हो, माला वगैरह बनवा के, ये होते हैं
बीड्स, ठीक है, ये कोई माला वगैरह है किसी बीड्स की, बीड्स से बनाई हुई माला है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्टोन ब्लेड्स। स्टोन ब्लेड्स क्या होते हैं, कोई भी स्टोन होगा, कोई पत्थर होगा ऐसा नॉर्मल सा, फिर तुम उसे पैना कर दोगे तोड़ तोड़ के और ऐसा पैना सा बना दोगे, तो ये बन जाएगी ब्लेड। तो स्टोन की बनी हुई ब्लेड, जिसके बहुत सारे काम होते थे पहले ज़माने में, भाई किसी चीज़ को काटना है, किसी चीज़ को तोड़ना है, तो इन सब का काम स्टोन ब्लेड से किया जाता था पहले ज़माने में, ठीक है। फिर उसके बाद है बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि पूरी तरीके से बेक की हुई, कि पकाई हुई ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी, और पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई हैं अफगानिस्तान से लेके, उसमें बता रखे कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के कोने तक, फिर उसके बाद जम्मू और गुजरात तक, हर जगह ये बेक्ड ब्रिक्स मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक बार मैप पे और दिखा देता हूँ। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है, तो इसमें जो कश्मीर है वो वाला एरिया इधर है, जम्मू कश्मीर वाला, तो जम्मू में भी बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं। अफगानिस्तान का एरिया ये है, तो अफगानिस्तान में भी बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं। गुजरात का एरिया ये है, इधर भी मिली हैं। और यहाँ पे सिंध बलूचिस्तान का एरिया है पाकिस्तान में, यहाँ पे मिली, यानी कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं। तो ये हमारा एक कल्चर कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसके बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो यही बता रखा है कि पहले की जो हड़प्पा थी, ये एक सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि सबसे पहले हमने डिस्कवर की थी। तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। उसके बाद इसकी टाइमिंग बता रखी है, इसकी टाइमिंग है 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक, तो इसकी टाइमिंग है इसकी, ठीक है। तो अब BCE से कंफ्यूज मत होना, एक बार BCE टाइम स्केल वगैरह भी समझा देता हूँ। ये मान लो है हमारा टाइम स्केल, यानी कि जो टाइम चल रहा है, इस तरफ तो कोई एंड नहीं है, तो ये हमारा टाइम चल रहा है। तो ये जो टाइम है ये है फिलहाल का 2024। कभी ना कभी 1 ईयर भी आया होगा। उससे पहले क्या था, तो उससे पहले थे -1। तो एक बार -1 ऐसे ही समझा रहा हूँ, -1 नहीं बोलते, वैसे ही समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 0 है, 0 है नहीं लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, मान लो 0 है, तो स्केल की तरह समझो, स्केल की तरफ 0 है, इस तरफ आएंगे प्लस वाले ऑब्जेक्ट्स, प्लस वाले ईयर्स, तो 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 2024 आ गया। उसके बाद ये 0 है, इधर आएंगे -1 -2 -3 ऐसे ऐसे, माइनस में जितना भी टाइम पीरियड से हमारी अर्थ वगैरह है फिर टाइम में वो, ठीक है, बहुत ही बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो जो प्लस वाले ईयर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं CE, और जो माइनस वाले ईयर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं BCE। CE की फुल फॉर्म होती है करंट एरा, BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर करंट एरा। 0 नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पहले -BCE आया, -1 BCE, उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई 0 साल आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद सीधा 1 करंट एरा आ गया, फिर उसके बाद 2 करंट एरा, फिर ऐसे ऐसे 2024 करंट एरा चल रहा है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही है 2600 BCE, यानी कि इधर 1 से पहले जो साल आएंगे -2 BCE, ऐसे ऐसे करके -2600 BCE। अब एक और चीज़ समझाते हैं कि माइनस लिखते नहीं है, मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बताया है, जो स्केल पे -1 वगैरह होते हैं ऐसे, तो माइनस मत लिख देना, कहीं जाके BCE लिख देना, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था सिर्फ। उसके बाद अब एक बार वापस टाइमलाइन बनाता हूँ, तो ये है 2600 BCE, ये है 1900 BCE। तो इस टाइम पीरियड के बीच में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कोई भी सिविलाइजेशन चांद से आएगी और एकदम 2600 BCE जब साल आएगा आ जाएगी और फिर एकदम से 1900 BCE में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। कोई भी सिविलाइजेशन धीरे धीरे बनेगी और फिर धीरे धीरे डूबेगी, ऐसे धीरे धीरे बनेगी और फिर कुछ सालों तक रहेगी, उसके बाद डूब जाएगी। तो यही चीज़ हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। तो जिस टाइम पीरियड में ये बनी थी उसे कहते थे अर्ली हड़प्पन, और जिस टाइम पीरियड में ये डूब गई उसे बोलते हैं लेट हड़प्पन। एक चीज़ ध्यान देना, इन्हें सिविलाइजेशन नहीं बोला जाता, कभी यहाँ पे लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख दो, नहीं, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नहीं बोला जाता, इन्हें सिर्फ अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड या फिर लेट हड़प्पन टाइम पीरियड बोल सकते हैं। सिविलाइजेशन बोलने का हक सिर्फ इस बीच वाले पार्ट को है।
इसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर कि इस टाइम पीरियड पे जो हड़प्पन कल्चर था वो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका था, पूरे तरीके से फल फूल गया था, और उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ये बात बताने की थी, ये बता दी मैंने, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में एक आखिरी चीज़ दे रखी थी, एक तो BC और CE की फुल फॉर्म थी करंट एरा, बिफोर करंट एरा, ये मैंने बता दी। उसके बाद दे रखा था BP और C डॉट का मतलब, तो इस C डॉट को सर का भी कहते हैं, लैटिन वर्ड सर का होता है एक, उससे निकला है C डॉट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, तो अगर कहीं आ जाए कि भाई 4000 C डॉट ईयर्स अगो, तो ये होगा कि 4000 ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेट, यानी कि अप्रोक्स 4000 साल पहले ये काम हुआ होगा, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है कि पक्का ही 4000 साल पहले काम हुआ है, ठीक है। तो C डॉट का मतलब अप्रोक्सीमेट, BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि अगर ऐसे आ जाए कि 4000 BP, यानी कि जो फिलहाल का साल है 2024, इससे 4000 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो अब अगर ये पूछ ले कि 2024 से 4000 साल पहले कौन सा ईयर था, तो ये निकालने के लिए आप 4000 से सीधा सीधा माइनस करना 2024 को, ये आ जाएगा 1976, तो 1976 आ जाएगा, और इसे आप 1976 BCE लिख देना, ठीक है, क्योंकि 4000 में बड़ा है 2000 से, और ये माइनस करना था, इसीलिए माइनस का 1976 आएगा, और माइनस होता नहीं है इसीलिए हम माइनस की जगह लगा देंगे BCE, ये मैंने बताया था ऊपर टाइम स्केल समझाया था जब, तो 1976 BCE आ जाएगा 4000 BP का मतलब, ठीक है। तो ये बता रखा था कि BP क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, उसको मैंने समझा भी दिया कि अगर 4000 बिफोर प्रेजेंट बताना हो तो 1976 BC आ जाएगा, 2024 माइनस करके निकाल देना, ठीक है। ऐसे अगर पूछ ले कि 5000 BP में कौन सा साल था, तो भाई 5000 में से 2024 माइनस कर देना, आ जाएगा 2976, तो हमारा लिख देना 2976 BCE, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और ये पहली वीडियो है इस पे वाइट बोर्ड पे, अगर राइटिंग ख़राब हो तो एक बार थोड़ी सी टॉलरेट, इस वीडियो के जितने हैं वो डिस्क्रिप्शन में, और अगली वीडियो जल्दी आएगी।